एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एचआर एनालिटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही हाई चांस है कि इन सभी टॉपिक से एग्जाम में आपके अराउंड 70 to 80% कवर हो जाएगा। आप मुझे एग्जाम के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, कितने टॉपिक इस वीडियो से आए हैं। ओके, थोड़ा एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या एचआर एनालिटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किन से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो सारा मैंने इसमें लिखा है यूनिट वाइज। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन टू एचआर एनालिटिक्स से इंपॉर्टेंट है कि आप एचआर एनालिटिक्स को अच्छे से समझ लीजिए, डेफिनेशन मीनिंग एचआर एनालिटिक्स का समझ लीजिए, देन स्कोप नेचर ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर एनालिटिक्स को समझ लीजिए, देन रोल ऑफ एचआर एनालिटिक्स इन एचआर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एनालिटिक्स क्या होता है, इसका क्या रोल है एचआर डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ठीक है, तो आपको यूनिट 1 में क्या समझना है, एचआर एनालिटिक्स का मीनिंग समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, डेफिनेशन याद करना है, देन एग्जाम्पल आप जरूर लिखिएगा, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ आप समझिएगा, और फिर रोल ऑफ एनालिटिक्स, रोल क्या है, एनालिटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है एचआर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, ओके, देन आपका अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक एचआरएम एंड डेटा ड्राइवन एचआर। ठीक, स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या होता है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये आपको समझना है। देन डेटा ड्राइवन एचआर क्या होता है, डेटा ड्राइवन एचआर कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप समझिए। देन एचआर स्कोर कार्ड, ठीक है, एचआर स्कोर कार्ड क्या है, एंड वर्क फोर्स स्कोर कार्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट यूनिट से, जो बेसिक ऑफ एचआर एनालिटिक्स है। ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या है, डिफाइन दी एचआर एनालिटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन एचआरएम। ठीक है, एचआर एनालिटिक्स को डिफाइन करना है, एग्जांपल लिखना है, देन फिर आपको लिखना है कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग और हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन एचआरएम। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज डेटा ड्राइवन एचआर इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो आपको डेटा ड्राइवन एचआर क्या होता है, डेटा ड्राइवन एचआर एचआर एनालिटिक्स में कैसे हेल्प करता है टू इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग, आपको ये लिख के आना है। ओके, नाउ सेकेंड यूनिट में आपको एचआर मैट्रिक्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से क्वेश्चंस आएंगे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, एचआर एनालिटिक्स कैसे हेल्प करता है बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। एचआर मैट्रिक्स है, एचआर रिलेटेड डेटा जैसे रिक्रूटमेंट डेटा हो गया, रिटेंशन डेटा हो गया, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस डेटा हो गया, इनमें कैसे हेल्प करती है। ठीक है, देन डेवलपिंग द केपीआई फॉर एचआर फंक्शन, लिंकिंग द एचआर मैट्रिक्स टू द बिजनेस स्ट्रेटेजी and balance scorecard in HR. ठीक है, तो इसमें पॉसिबल क्वेश्चन क्या, राइट द नोट ऑन HR की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI. देन सेकंड वन इज द हाउ कैन मैट्रिक्स इंप्रूव द HR स्ट्रेटेजी, दैट मींस जो आपका HR डेटा है वो कैसे हेल्प करेगा HR स्ट्रेटेजी में, HR प्लानिंग में। ओके, नाउ यूनिट 3 से टूल्स एंड टेक्निक फॉर HR, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर HR एनालिटिक्स, क्या टूल्स एंड टेक्निक यूज करते हैं फॉर HR एनालिटिक्स, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, देन टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, कितने टाइप के एनालिटिक्स होते हैं, इनके अंदर क्या आता है, देन एचआर डैशबोर्ड क्या है, देन विजुअलाइजेशन टूल क्या यूज होता है, यूज ऑफ एक्सेल के कुछ फॉर्मूलेज आपको याद करने होंगे, जैसे एवरेज इफ हो गया, तो कुछ जो कॉमन फॉर्मूला है वो आपको याद करना होगा कि वो क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। आप एक दो केस स्टडी सॉल्व कर लीजिए रिलेटेड टू एचआर एनालिटिक्स एप्लीकेशन। ओके, देन पॉसिबल क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एचआर एनालिटिक्स विद एग्जांपल, and list the tool use in HR analytics, किस टाइप का टूल्स यूज करते हैं, these are all tools, AI टूल्स भी इसमें इंक्लूड कीजिएगा, and their application. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 4 एप्लीकेशन एरिया ऑफ HR एनालिटिक्स। ठीक है, एप्लीकेशन एरिया ऑफ HR एनालिटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ HR एनालिटिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टैलेंट एक्विजिशन एंड वर्कफोर्स प्लानिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड एनालिटिक्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एनालिटिक्स, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन एनालिसिस फॉर द कंपनसेशन प्लानिंग एंड कॉम्पिटेंसी स्कोर कार्ड, इंपॉर्टेंट है ये। एप्लीकेशन एरिया दैट मींस जहां पे एचआर एनालिटिक्स का एचआर फील्ड में यूज होता है, एचआर एनालिटिक्स को एचआर फील्ड में यूज करते हैं, लाइक एचआर डेटा में यूज करते हैं, डेटा लाइक टैलेंट एक्विजिशन एंड वर्कफोर्स प्लानिंग में एचआर एनालिटिक्स कैसे हेल्प कर सकता है, देन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड एनालिटिक्स में एचआर एनालिटिक्स कैसे हेल्प कर सकता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एनालिटिक्स में एचआर एनालिटिक्स कैसे हेल्प कर सकता है, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट रिटेंशन एनालिसिस में कैसे एचआर एनालिटिक्स हेल्प कर सकता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ एचआर एनालिटिक्स यूज इन एम्प्लॉय रिटेंशन, एंड केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, रिक्रूटमेंट एनालिसिस पे आ सकता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे आ सकता है। ठीक है, तो केस बेस्ड भी आ सकता है। नाउ फिफ्थ यूनिट है आपका चैलेंजेस एंड एथिक्स इन एचआर एनालिटिक्स, क्या क्या चैलेंजेस आती है, क्या एथिक्स है। ठीक है, ओके, देन डेटा प्राइवेसी, इथिकल इशू, challenges in implementing the HR analytics, क्या challenges है HR analytics को implement करने में, then change management in HR analytics adaptation, ठीक है, change management, then future trend in HR analytics, okay, future trend in HR analytics, what are the possible question,
what are the ethical issue in HR analytics, and what challenge are faced while implementing the analytics in HR. What challenge are faced while implementing the analytics in HR. ठीक है, फिफ्थ यूनिट से आपको चैलेंज पूछा है कि क्या चैलेंजेस है इंप्लीमेंट करने में, एचआर एनालिटिक्स को यूज करने में, अप्लाई करने में। देन इथिक्स क्या है एचआर एनालिटिक्स का। देन फ्यूचर ट्रेंड इन एचआर एनालिसिस, फ्यूचर ट्रेंड क्या है एचआर एनालिटिक्स का। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एचआर एनालिटिक्स। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एचआर एनालिटिक्स के बता दिए। इन सारे टॉपिक को आप प्लीज डिटेल में स्टडी करके जाइए। शॉर्ट लॉन्ग दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे और आपके 80 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बोल दीजिए कि नाम आप सारे टॉपिक्स के वीडियो भेजिए। मैंने बना के रखा है, मुझे अपलोड करना है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर देंगे, मैं रात तक में अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर